हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो टॉप 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज आप लोग को स्टार्ट कर दिया हूं। और 100% फिक्स है कि 12th मैथ स्टूडेंटों के लिए इसमें से आप लोग अगर ये कोर्स कर लेते हैं टॉप 1000 क्वेश्चंस का, यानी कि टॉप 1000 क्वेश्चंस का आप लोग सीरीज कर लेते हैं, तो अगर आप लोग समझिए कि 90+ नंबर मैथ्स में आप लोग श्योर पक्का कर लेंगे। अभी तक कुछ भी नहीं सीखे हैं, यानी मैथ्स में आप लोग को जीरो आता है, तो यहाँ पर आप लोग को जीरो लेवल टू एडवांस लेवल। लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा थोड़ा टॉप क्वेश्चंस रहेंगे, पहले इजी, उसके बाद टॉप 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 क्वेश्चंस लाते चलेंगे। और ये 1000 क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आप लोग को जो हमारा टेलीग्राम चैनल्स है उस पर विजिट कर देंगे। सबसे पहले आप लोग को स्टार्ट हम किए हैं टॉप 1000 जो इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन आप लोग को स्टार्ट किए हैं। और इसमें आप लोगों को तो ये तो टॉप 1000 जो क्वेश्चंस का सीरीज है, यहीं से क्वेश्चन बिल्कुल 100% आएंगे। और ये आप लोग को पहला टॉपिक्स में जो टॉपिक्स है इंटीग्रेशन, जो टॉप टॉप टॉपिक्स है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं, वही टॉपिक्स को आप लोग को लिए हैं। और ये बता देता हूँ कि अगर ये सीरीज आप लोग देख लेते हैं तो ये कंफर्म है कि आप लोगों को कितना मार्क्स आएगा, तो 90+ मार्क्स इसमें आ जाएंगे। अब हम आप लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन समाकलन, जो 22 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? तो 22 यानी कि 22 मार्क्स का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन आता है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन के टॉप 1000 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन का सूत्र पहले देख लेते हैं, क्योंकि जो भी चीज होता है और इसे जो फॉर्मूले से भी अधिकतर बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं एग्जाम में लड़ा मतलब कि आ जाते हैं। और इसके बाद आप लोग को जो ये आप लोग को पूरा इसका इंटीग्रेशन का पूरा आप लोग को करा देंगे फार्मूला। उसके बाद टॉप 1000 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो भी टॉपिक्स होगा उसके पहले आप लोग को कंसेप्ट और उसके बाद क्वेश्चन, यानी कंसेप्ट में क्या थोड़ा सा कंसेप्ट और क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर रखेंगे। तो ये आप लोग ये क्वेश्चन टॉप 1000 का भी स्टार्ट नहीं किए, अभी आप लोग को इंटीग्रेशन समाकलन का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि जो बेसिक स्टूडेंट है बेसिक लेवल का वे भी इस सीरीज को देखे, क्योंकि जो आप लोग को बताया कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, केवल ये टॉप 1000 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर कुछ फार्मूला इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है। अगर मान लीजिए कि जो इंटीग्रेशन समाकलन होता है, तो अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो ये वाला जो सिंबल जिसको हाथी का सूंड कहा जाता है, इसको इंटीग्रेशन यानी समाकलन द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम चलते हैं फार्मूला, क्योंकि हम लोग को एग्जाम के भेज से यानी कि 30 डेज का एक क्रैश कोर्स है, तो उसको देखेंगे। पहला जो फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन और डीएक्स, इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स के पावर एन और डीएक्स, ये सारे फॉर्मूला और एग्जाम में जब क्वेश्चन आप लोग टॉप 1000 करेंगे तो बहुत बेसिक से हो जाएंगे। तो ये एक्स के पावर एन डीएक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन और प्लस सी। यानी पहले भी आप लोग जहां कोचिंग में पढ़े वो पूरा फॉर्मूला देखे होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को रिवीजन करा देता हूँ फॉर्मूला का, उसके बाद 1000 क्वेश्चन भी आप लोग कराएंगे। तो यहाँ पर x के पावर n और dx क्या होगा, x के पावर n प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी होता है। दूसरा आप लोग देखिए इंटीग्रेशन वन डिवाइड बाई एक्स और dx, अगर कहीं भी वन डिवाइड बाई एक्स यानी वन डिवाइड बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस का c होता है। क्या होता है, log x प्लस का c होता है। तो आप लोग ये भी समझिएगा कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस का सी होता है। इंटीग्रेशन वन डिवाइड बाई एक्स और डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स प्लस का सी होता है। क्या होता है, लॉग एक्स प्लस का सी होता है। थर्ड नंबर फॉर्मूले की बात आएंगे तो इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर ये सारा फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना है, क्योंकि थोड़ा फॉर्मूला जब टॉप 1000 क्वेश्चन कराएंगे अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले आप लोग को जो बेसिक फॉर्मूला जो होता है आप लोग को थोड़ा इंट्रो करा देता हूँ, तो इसका परिचय। इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, ई के पावर एक्स और प्लस का सी होता है। हमेशा याद रखना है कि ये इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस सी होता है। कभी भी ई के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस सी होता है। अब आते हैं साइन एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी होता है। यानी कि साइन एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स प्लस सी होता है। उसी तरह अगर कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स प्लस का सी
होता है। क्या होता है? cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो sin x प्लस का c होता है। sin x का क्या होता है? तो माइनस का cos x होता है, और cos x का dx का क्या होता है? तो sin x प्लस का c होता है। आया यहाँ तक समझ में? आते हैं sec स्क्वायर x का sec स्क्वायर x और dx, ये डायरेक्टली फॉर्मूला में पूछ देगा क्वेश्चन। सेक स्क्वायर एक्स डिक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x प्लस का c होगा। अब क्वेश्चंस में कैसे पूछेगा, यहाँ पर देखिए दे देगा क्वेश्चंस में। यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सेक स्क्वायर एक्स डिक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x, ऑप्शन ए दे देगा, और प्लस का c दे देगा, ऑप्शन बी दे देगा cot x प्लस का c दे देगा, ऐसे आएगा। ऑप्शन सी दे देगा साइन एक्स प्लस का सी दे देगा, और ऑप्शन डी दे देगा नॉन ऑफ दीजिए, यानी कि इनमें से कोई नहीं देगा। ऐसे कर कर क्वेश्चन आप लोग को देगा। तो आप लोग को ये मालूम होगा कि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन अभी बताए कि सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x प्लस सी होता है। तो उसी तरह में ये सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स आ गया, तो इसका जो आप लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan x प्लस का सी हो जाएगा। यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या होगा? tan x प्लस का सी होगा। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या होगा? tan x प्लस का सी होगा। यहां तक आप लोग को समझ में आया कि एक बार यहां तक आप लोग रिवीजन कर लिए कि x के पावर n dx का क्या होता है? तो x के पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस का c। थोड़ा हम इसमें आप लोगों को फॉर्मूला पहले से भी याद होगा, थोड़ा सा इसको रिकेप करा देता हूँ। इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डीएक्स का क्या होगा? लॉग एक्स प्लस का सी होगा। जब क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से इसको समझ में आएगा। इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डीएक्स ई के पावर एक्स प्लस का सी होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, और इसी आप लोगों को फॉर्मूला में दो चार क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये आप लोग फॉर्मूला याद रखना है। कॉस एक्स डीएक्स का क्या होता है? साइन एक्स प्लस का सी होता है, और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या होता है? tan एक्स प्लस सी होता है। यहाँ तक आप लोग आया समझ में? उसके बाद आप लोग को ये वाला तो आप लोग क्वेश्चन एक समझा दिए तो समझ में आ गया। अब 7 नंबर फार्मूला की ओर आगे हम चलते हैं। तो 7 नंबर फार्मूला क्या कहता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, हमेशा आप लोग समझना है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होता है? माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी होता है। अगर मान लेते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, अगर कहीं भी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की बात करते हैं तो माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी होता है। अगर बात करते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होता है? माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, हमेशा याद रखना है सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है? सेक एक्स प्लस का सी होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होता है? माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का? तो माइनस का कॉट एक्स प्लस सी होता है। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है? सेक एक्स प्लस का सी होता है। एग्जामिनर रिपीटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डीएक्स क्या होता है, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आप लोग को फार्मूला ही पूछ देता है तो आप लोग को मालूम होगा कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका फार्मूला होता है? तो सेक एक्स प्लस का सी का होता है। तो यहाँ पर आप लोग 4 ऑप्शन में जो सेक एक्स प्लस सी वाला ऑप्शन होगा वहां पर टिक कर जाएंगे। बेसिक अभी टॉप 1000 क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, पहले आप लोगों को कुछ कंसेप्ट यानी इसके जो फार्मूला होते हैं सारा फार्मूला एक जगह आप लोग को कंक्लूजन कर देंगे। उसके बाद आप लोग को एक एक क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चन रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, और थोड़ा देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे जो टॉप 1000 क्वेश्चन अभी तो फार्मूला स्टार्ट किए हैं। इसमें आप लोग को पहले थोड़ा 2-3 पार्ट इजी लाएंगे क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाए। उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चंस भी है टॉप 1000 में इंटीग्रेशन का, और उसके बाद आप लोग को हार्ड भी क्वेश्चंस आएंगे। और ये आप लोग को 2 पार्ट, ये पार्ट फर्स्ट है और सेकंड पार्ट, ये 2 पार्ट आप लोग को क्या आएंगे? फार्मूला। और ये पार्ट वाले फर्स्ट में फार्मूला आएंगे और सेकंड वाले पार्ट में भी फार्मूला। पार्ट थर्ड में आप लोग को लाएंगे टॉप 1000 का क्वेश्चन। तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक भी रहेगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है द रियल कोच डिफेंस एकेडमी, और चिंता छोड़ देना है कि हमको कितना मार्क्स आए एग्जाम की मार्क्स की चिंता बिल्कुल ही छोड़ देनी है। आप लोगों को हम 90% करें कि 100 प्लस में आप लोग को 90 मार्क्स आप लोग को आएगा कंफर्म है, अगर ये आप लोग क्रैश कोर्स है। और कितना डेज का क्रैश कोर्स है? 30 डेज का क्रैश कोर्स है। और इस 30 डेज का जो क्रैश कोर्स है इसमें आप लोगों को क्या काम करना है? केवल कुछ भी नहीं करना है, वीडियो आप लोग को पूरा अच्छे से देख लेना है और आप लोग को पूरे अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। आया समझ में? सेक एक्स इंटू टेन एक्स का आप लोग क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी होता है।
कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेज एक्स प्लस सी होता है। पहले से फॉर्मूला आप लोग को याद भी होगा, एक बार हम रिकेप करा देते हैं कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ गया। यानी कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होगा, माइनस का कॉसेज एक्स प्लस का सी होगा। तो ये आप लोग को अभी कितना फार्मूला, 9th तक फार्मूला करा दिए हैं। अब इसके बाद आगे जितना फार्मूला इंटीग्रेशन के सारे करा देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में फार्मूला, और पार्ट 3rd से आप लोग को स्टार्ट कर देंगे। और आप लोग को पता है कि ये क्लासेस का टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग भी आप लोग को पता है कि सुबह मॉर्निंग 8, उसके बाद 4 और उसके बाद फिर 8, यानी कि 3 आप लोग को क्या है क्लासेस हैं। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया। देखिए अब फार्मूला 10 नंबर क्या है, 10 नंबर फार्मूला यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स। अगर इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो ये किसका फार्मूला होता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का होता है। यानी किसका ये फार्मूला होता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इंटीग्रेशन -1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये किसका होता है, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी का होता है। क्या होता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी का होता है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डीएक्स, अगर इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स किसका होता है, तो ये tan इनवर्स एक्स प्लस सी का होता है। किसका फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी का होता है। अब यहाँ पर 13 नंबर फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे कि -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है, माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। अब दोनों फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक्स क्या है आप लोग देखिएगा। ये वाला फार्मूला 10 और 11 दोनों फार्मूला एक ही देखने को मिलता है। यानी कि इसका फार्मूला इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी होता है। तब इसमें 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी वही है 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तो सेम ही है, लेकिन एक में प्लस का चिन्ह है और दूसरे में किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। फॉर्मूला ये है, अगर पॉजिटिव वाला 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाला चिन्ह होगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर -1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स होगा तो क्या होगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी होगा। उसी तरह 12 नंबर इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स होगा तो क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस का सी होगा। और उसी तरह -1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स होगा तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स है और एक में क्या है -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। तो इसका क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस का सी होगा और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। यानी कि अगर 12 और 13 नंबर दो फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, एक ये और एक ये को, तो ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है। एक में केवल प्लस का चिन्ह, इसमें कुछ प्लस का चिन्ह और इसमें माइनस का चिन्ह। जिसमें प्लस वाला चिन्ह होगा तो उसमें tan इनवर्स एक्स प्लस सी होगा और जिसमें माइनस वाला चिन्ह होगा तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस का सी होगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। 16 नंबर आप लोग को फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स और डीएक्स। अगर कहीं भी बात हम करते हैं तो 16 नंबर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स और डी एक्स। अगर इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स और डी एक्स क्या होता है, ए के पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए प्लस का सी होता है। ए के पावर एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ए के पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए प्लस का सी होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। 17 नंबर फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो इंटीग्रेशन tan x और dx। अगर कहीं भी 17 नंबर फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो इंटीग्रेशन tan x और dx की बात करेंगे तो log sec x प्लस का c होता है। क्या होता है, log sec x प्लस का c होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं cot x और dx। cot x dx क्या होता है, cot x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x प्लस का c होता है। क्या होता है, cot x dx की अगर बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन log sin x प्लस होता है। और ये सारे ये वाला फार्मूला भी है, ये कि एग्जाम में पूछ देता है कि इंटीग्रेशन cos x dx का क्या होगा, log sin x प्लस c। चार ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए दे देगा कि यहाँ पर cot x dx का डेफिनेशन क्या होगा, चार ऑप्शन नीचे ए बी और सी और डी कर दे देगा। और ये वाला ऑप्शन चार गो में से एक में किसी भी देगा। तो ये अगर ये वाला ऑप्शन cot x dx का देता है तो आकर टिक करके। और आपको बता देता हूँ अगर एग्जाम्स में इसी फार्मूला आप लोग को बताएं, इस फार्मूला में से 3 से 4 नंबर क्वेश्चन टपक ही जाएंगे। तो ये फार्मूला वाला जो सीरीज है अभी आप लोग देख लो। और इसमें 2 फार्मूला अभी लिखवा रहे हैं तो इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 में सारे फार्मूला आप लोग को लिखवा देंगे। और ये सारे फार्मूला लिखवाने के बाद अब आप लोग को टॉप 1000 इंटीग्रेशन से आप लोग को ये सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और ये सीरीज क्या रहेंगे, टॉप क्वेश्चंस का मटेरियल रहेगा। है समझ में।
देखिए अब दो फार्मूला की अब हम बात करते हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एग्जाम में डायरेक्टली इसका क्वेश्चन आप लोग को आ जाता है। यानी कि इसमें 19 नंबर देखिए फार्मूला क्या है, 80 तक आप लोग को समझा दिए। 19 नंबर है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स और डी एक्स, अगर कहीं भी इंटीग्रेशन सेक एक्स अगर डी एक्स आ जाए तो दो, यहाँ पर ये नहीं है कि अगर log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, एक ये इसका फार्मूला होता है, याद रखना। और एक log sec x प्लस टेन एक्स प्लस का सी होता है, क्या होता है log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। यानी कहीं भी अगर इंटीग्रेशन sec x और dx, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स होता है। लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन पूछ दिया जाए, कभी भी अगर पूछेगा कंफर्म है, और ये सब VBI फार्मूला आप लोग को होता है, ये आप लोग समझ लेना। तो अगर यहाँ पर कहीं भी अगर सेक एक्स और dx अगर पूछ देता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स और dx का इंटीग्रेशन log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, ये एक ये फार्मूला होता है। और एक ये log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी, यानी दोनों में से कोई ऑप्शन में आप लोगों को फार्मूला दे या कोई भी क्वेश्चन हो तो इसका दो फार्मूला होता है, एक sec x dx का log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, और एक log sec x प्लस टेन एक्स प्लस का सी होता है। अब 20 नंबर आप लोग देखते हैं, कॉसेज एक्स और dx इसका क्या फार्मूला होता है, कॉसेज एक्स और dx का क्या फार्मूला होता है, तो माइनस लॉग कॉसेज एक्स प्लस कॉट एक्स, क्या होता है माइनस कॉसेज एक्स प्लस कॉट एक्स, यानी कॉसेज एक्स dx क्या होता है माइनस लॉग कॉसेज एक्स प्लस कॉट एक्स, और दूसरा फार्मूला लॉग कॉसेज एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी होता है। यानी कि दो फार्मूला होता है, इसका भी कॉसेज एक्स dx का क्या होता है माइनस लॉग कॉसेज एक्स प्लस कॉट एक्स, और एक लॉग कॉसेज एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस का सी होता है। यानी कि एक फार्मूला आपको माइनस लॉग कॉसेज एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस का सी, और दूसरा होता है लॉग कॉसेज एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी केवल कॉसेज एक्स का। यानी कि एक फार्मूला ये और एक फार्मूला दूसरा फार्मूला ये केवल कॉसेज एक्स dx का होता है, और सेक एक्स dx का एक फार्मूला ये और दूसरा फार्मूला ये होता है। तो ये आप लोग को टोटल से आप लोग को 20 फार्मूला है, सारे फार्मूला आप लोग को करा दिए। अब हम लोग बात करते हैं ये VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोग को जितना टॉप 1000 जो क्वेश्चंस कराएंगे इसमें पूरा अच्छे से और समझ में आएगा। और इसका दूसरा पार्ट लेकर जस्ट आप लोग को नेक्स्ट यानी कि शाम 4 बजे आप लोग को ये दूसरा इसका पार्ट आएगा, और ये सारे फार्मूला इसका भी रहेगा। तो ये सारा यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट फार्मूला का, और तीसरे पार्ट से शाम 8 बजे इसका तीसरा पार्ट आप लोग को कर पूरा इसका एड कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज देखना ना भूलें।